लगा रहे हो, लगन ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रहकर मुझी से मेरी, मुझी में रहकर मुझी से मेरी, ये खोज कैसी करा रहे हो, ये खोज कैसी करा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवान, जरा तो इतना बता दे भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो, लगन ये कैसी लगा रहे हो, हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रीतम, हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रीतम, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रीतम, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रीतम, पुकारता मन तुम्हीं को क्यों है, पुकारता मन तुम्हीं को क्यों है, तुम्हीं जो मन में समा रहे हो, तुम्हीं जो मन में समा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवान, जरा तो इतना बता दो भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो, लगन ये कैसी लगा रहे हो, सीप भी तुम हो, तुम ही हो, सीप भी तुम हो, तुम ही हो मोती, दीप भी तुम हो, तुम ही हो ज्योति, दीप भी तुम हो, तुम ही हो ज्योति, तुम्हीं को लेकर तुम्हीं को ढूंढो, तुम्हीं को लेकर तुम्हीं को ढूंढो, नई ये लीला बता रहे हो, नई ये लीला बता रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवान, जरा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यादि गुरुदेव चारों जग प्रगटिया, अनुरागी पद सेव, अनुजा पुरवादि है, चारों युग में प्रकट हूँ, सार चंद उपदेश, मूर्ख करे जगजीव को, पहुँचे निज देश, बंधों में वह परम गुरु, जिन्हें ज्ञान प्रसाद, देव सदा पद आदि में, जिन्हें संदेवता, सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप, जिन गुरु प्रभु जीव नाम मिले, बाकी लगे प्रभु, देवन में गुरुदेव हैं, मूल पूजा गुरुदेव, गुणान्वाद गुरु ध्यान है,
कर सेवा गुरु सेवा। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के मार्कंड, अध्यात्म के सम्राट, 20 कला संपन्न व्यक्त सदगुरुदेव, सिंधी समाज से पारे समस्त धर्म प्रेमियों, अध्यात्म जिज्ञासु भाई एवं बहन, आपके बीच आने का मुझे आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। एक ऐसे ज्ञान की, एक ऐसे सत्संग की चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ, जिस सत्संग के द्वारा जीवन का विकास होता है, जिस सत्संग के द्वारा हमें ज्ञान होता है ये दुनिया क्या है, जिस सत्संग के द्वारा हमें ज्ञान होता है मानव जीवन की विशेषता क्या है, ये हमें मिला क्यों है। इस सत्संग के द्वारा हमें ज्ञान होता है जीवन में हमें क्या करना है। इस सत्संग के द्वारा हमें ज्ञान होता है कि परमात्मा की प्राप्ति जीवन में मैं कैसे करूं। इसी सत्संग के द्वारा हमें ज्ञान होता है कि घर में, परिवार में रहते हुए, तमाम कार्यों को करते हुए मैं जन्म और मृत्यु के चक्कर से कैसे छूटूं। सत्संग के द्वारा हमें ज्ञान होता है कि परमात्मा का भजन किया कैसे जाता है। सत्संग के द्वारा ही हमें ज्ञान होता है कि साधु, संत, महात्मा, गुरु, ऋषि, महर्षि, योगी और सद्गुरु में क्या अंतर है। सत्संग में आने से ही हमें पता होता है कि आत्मा का क्या रूप है, आत्मा कैसी है। सत्संग के द्वारा ही हमें ज्ञान होता है कि परमात्मा है कैसा, परमात्मा रहता कहाँ है, परमात्मा को मैं जीवन के अंदर में कैसे देखूं, उससे मैं कैसे मिलूं। सत्संग में आने से ही ज्ञान होता है कि संसार के अंदर में चाहे हम किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, किसी भी समाज के व्यक्ति हो, हम किसी को भी मानते हो, लेकिन सभी मानव हैं। हम सभी का एक ही धर्म है, मानव धर्म। मान्यताएं हमारी अलग अलग हो सकती, विचार हमारे अलग अलग हो सकते, लेकिन परमात्मा तो एक ही है, आत्मा भी एक ही है। और इस संसार में मानव का जन्म जिस विषय, जिस उद्देश्य के लिए होता है, वह सबका उद्देश्य भी एक ही है। ज्ञान के अभाव में हम एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते। सत्संग में आने से ही हमें जानकारी मिलती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्संग में आने से हमें जानकारी होती है, संत महात्माओं की सेवा करो, उनके आशीर्वचन को सुनो। सत्संग में आने से हमें संत महात्माओं की सेवा करने से ये जानकारी मिलती है कि परमात्मा की ओर जाने वाला रास्ता कौन सा है। सत्संग में आने से ही हमारे अंदर में जो भ्रांति है, जो संशय है कि परमात्मा तो एक है लेकिन पाने के रास्ते अलग अलग हैं, इसकी जानकारी होती है कि सारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद एक रास्ता है जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। क्योंकि ईश्वर एक है, हमारे विचार अनेक हैं। सत्संग में आने से ये पता चलता है कि मानव का ये जो शरीर है ये देव दुर्लभ है। और सत्संग में ये हमें बोध होता है कि शरीर के अंदर में एक हरि का द्वार है, परमात्मा की ओर जाने वाला एक मार्ग है। सत्संग में आने से हमें जानकारी मिलती है कि परमात्मा का भजन शरीर से नहीं होता, परमात्मा का भजन हमारी वाणी से नहीं होता, परमात्मा का भजन
मन से भी नहीं होता। परमात्मा का भजन हमारी बुद्धि से भी नहीं होता। परमात्मा का भजन, नाना प्रकार के भजन, नाना प्रकार का कीर्तन, नाना प्रकार के जो सत्संग कर रहे हैं, नाना प्रकार की जो पूजाएं हैं, इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इनसे आगे एक सत्संग है, इनके आगे एक मार्ग है, इनके आगे एक ज्ञान है, जिसके द्वारा प्रत्येक मानव, चाहे वह भारत देश का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका हो, किसी भी देश का हो, वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सत्संग में आने से ही हमें ज्ञान होता है कि जिस शांति, सुख को, आनंद को मैं बाहर में खोज रहा हूँ, वह तो मेरे भीतर है। सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है कि परमात्मा तो आत्मा के भीतर है, लेकिन हम बाहर में ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज आपके बीच मैं एक ऐसे सत्संग की चर्चा करने आया हूँ, जिस सत्संग की चर्चा केवल एकमात्र सतयुग में होती थी, त्रेता युग में होती थी, द्वापर युग में ऋषियों के जमाने में होती थी। उस समय अनेक प्रकार के ये मत, मतांतर, धर्म, संप्रदाय, नाना प्रकार की मान्यताएं, नाना प्रकार के रास्ते नहीं होते थे। उस समय में केवल एकमात्र ईश्वर की भक्ति की जाती थी। आज पूरे देश के अंदर हम चाहे किसी भी समाज के क्यों ना हो, किसी भी संत महात्मा से जुड़े हुए क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा पर प्रसन्न चिन्ह लगा हुआ है। परमात्मा के बारे में कोई बताने वाला नहीं है। परमात्मा के नाम पर अनेक प्रकार के हम भजन भी बोल लेंगे, गुनावाद भी कर लेंगे, प्रवचन भी सुन लेंगे, प्रवचन भी कर देंगे। उसके पश्चात भी आज का मानव गुमराह है। उसके पश्चात भी हमारे अंदर में घट में उजाला प्रकट नहीं हुआ है। तो आइए विचार करें। जो आप चित्र देख रहे हैं, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज संसार के अंदर में अनेक प्रकार के, जैसे कि मैंने कहा, संत होते हैं, साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, योगी होते हैं, ऋषि होते हैं, गुरु होते हैं। लेकिन विचार दें, ध्यान से सुने, इन सब से परे, इन सब से अलग एक सदगुरु सत्ता है, जिसको वह गुरु कहा जाता है, जिसको मसीहा कहा जाता है, जिसको पैगंबर कहा जाता है, अमानव पुरुष कहा जाता है। एक ऐसा सदगुरु भी है जिसकी चर्चा है वेदों के अंदर, जिसकी चर्चा है गुरु ग्रंथ साहिब में, जिसकी चर्चा है संत कबीर की वाणियों में। वह जो सदगुरु है वह अजन्मा है, वह जन्म नहीं लेता है और वह मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता है। वह जो सदगुरु है परमात्मा के जैसा ही है। वह परमात्मा का निजी संदेशी दूत है। वह चारों युग में प्रकट होता है, लेकिन हम लोगों को इस सदगुरु के बारे में जानकारी नहीं है। हम जहाँ जिससे जुड़ गए, जहाँ पर जिससे गुरु मंत्र ले लिया, हम तो वहीं ठहर गए। आगे चलने के लिए हमें कोई प्रेरणा देता ही नहीं है। ये जो मानव का शरीर है, यहाँ कोई व्यक्ति आएगा तो कोई नहीं कहेगा कि आप अलग अलग जाति के लोग हो, कोई नहीं कहेगा कि आप अलग अलग धर्म के हो। आप क्या कहेगा? सभी मानव हैं, सबका एक उद्देश्य है, क्या? परमात्मा को प्राप्त करना। अगर जीवन काल में तमाम पूजा करने के बाद, सभी संत महात्माओं के पास जाने के बाद, सभी गुरु बनाने के बाद, यदि जीवन में हमारा मन स्थिर नहीं हुआ, हमारा मन शांत नहीं हुआ, हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, हमें परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, घर में काम करते हुए, मेरी बहनें जो घर में काम करती हैं, वो काम करते हुए तो आपका जीवन प्राप्त करना सार्थक नहीं होगा। हमारा जीवन और अन्य योनि प्राणियों का जीवन में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा।
खाना पीना, भय का लगना, संतान पैदा करना, सोना, ये काम संसार के तमाम प्राणी करते हैं। आहार निद्रा भय मिथुनम च, यानी आहार यानी भोजन करना, नींद का लेना, भय का लगना, संतान पैदा करना, सभी प्राणी करते हैं। मानव भी ये चार चीज करता है। अन्य प्राणी गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कीट, पतंग, जीव, जंतु, जानवर सभी करते हैं। तब उनमें हमें क्या अंतर है? सोचो, विचार करो। अंतर एक ही बात का है कि परमात्मा ने मानव के शरीर में बुद्धि दी है, विचार शक्ति दी है, ये अन्य प्राणियों में नहीं है, और ये जीवन देव दुर्लभ है। तो इस जीवन में क्या करना है? हमें भीतर प्रवेश करना, और किसको ढूंढना है? पहले हमें अपने आप की खुद की खोज करनी है, आत्मा को पहले ढूंढना है। प्यारे भाई बहनों, आत्मा की जाति नहीं होती। आज हमारे शरीर में जो आत्मा है, हम जिस परिवार में जन्म लिए हैं, हम जिस धर्म को अपनाए हुए हैं, हम उसी के बन के रह जाते हैं। ध्यान रहे, हो सकता है हम आप पहले पाकिस्तान में होंगे, न्यूजीलैंड में होंगे, साउथ अफ्रीका में होंगे, जापान में होंगे, अमेरिका में होंगे। इस जीवन के बाद कभी हो सकता है हम पुनः वापिस इटली में चले जाएंगे, इजराइल में चले जाएंगे, ब्रिटेन में चले जाएंगे, कनाडा में जन्म हो जाएगा, हमारा देश बदल जाएगा, जाति बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, हमारी मान्यताएं बदल जाएंगी, लेकिन आपकी आत्मा नहीं बदलेगी। तो हम कौन हैं? हम एक आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर में क्यों आया है? इस जन्म से पहले इस बात को ठीक से समझें, ऐसे ही जीवन को व्यर्थ में नहीं गवाएं। इसके पहले हम इस दुनिया से आए हैं, जहां पर नाना प्रकार की योनियां हैं, और इस जीवन को बिताने के बाद वापस वहीं पर हम जाएंगे। उससे बचने का क्या उपाय है आपके पास? हमने तो एक मन में धारणा बना दी कि मैं जो पूजा, मैं जो पाठ, जो कीर्तन, जो जागरण या गुरु से मंत्र लिया है, मेरी गति मुक्ति हो जाएगी। इस विश्वास में नहीं रहना है। ऋषियों ने क्या कहा, उस बात को मानना है। जिस ज्ञान की मैं चर्चा करने आया हूं, इस ज्ञान को लेने के लिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्राचीन समय में राजा लोग भी सब कुछ त्याग करके जंगलों में जाते थे। उनके दरबार में उनके गुरु भी होते थे, संत लोग भी आते थे, वे स्वयं भी पूजा पाठ करते थे, लेकिन एक विचार करते थे जो हम आप नहीं करते। क्या? बहुत लंबे समय से मैं मंदिर जा रहा हूँ, गुरुद्वारे जा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, माला फेर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, जागरण कर रहा हूँ, गुरु बनाया हूँ, आश्रमों में जाता हूँ, अनेक प्रकार की मैं मानव की, अन्य प्राणियों की सेवा भी कर रहा हूँ। सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे जीवन में जो अंधेरा है वो दूर क्यों नहीं हुआ? मेरा जो मन चंचल है, मेरे मन में जो अशांति है, मेरे मन में जो विकार है, मेरे मन के अंदर में जो दोष दुर्गुण हैं, वो क्यों दूर नहीं हो रहे हैं? सोचो, विचार करो। सत्संग किसको कहते हैं? सत्य यानी परमात्मा, संग यानी मेल। ढोलक बजाना ये तो प्रारंभ की बात, जागरण करना प्रारंभ की बात, कीर्तन करना प्रारंभ की बात, तीर्थों में जाना प्रारंभ की बात है। जो दुनिया में समय हो रहा है वो सभी प्रारंभ की बात है, पर हमारा जीवन प्रारंभ में ही बीत जाता है, हम आगे नहीं चलते। सत्संग का मतलब क्या? सत्य यानी परमात्मा। ध्यान
ध्यान रहे, परमात्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा की मृत्यु नहीं होती, परमात्मा अवतार नहीं देता है, परमात्मा आता नहीं है, जाता नहीं है, परमात्मा तो हर चीज में, जर्रे जर्रे में व्यापक है, सब जगह मौजूद है। उसको कहते हैं सब। तीनों कालों में एक समान रहे, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, जिसमें कोई घटावेश नहीं हो, जो सदैव एक समान शांत स्थिर हो, उसको कहते हैं परमात्मा। संत कहते हैं वेद को, जोड़ को, संबंध को। जिस पूजा के द्वारा, इस बात पर ध्यान देना है, समय बहुत हमारा बीत चुका है, उम्र बहुत बढ़ गई है। जिस पूजा के द्वारा, जिस साधना के द्वारा मेरी आत्मा का संबंध, मेरी आत्मा का मेल परमात्मा से हो, उसका नाम है सत्संग। क्या सत्संग मिला हमको? सत्संग में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले सिखाया जाता है मंत्र का जाप नहीं, माला फेरना नहीं, शास्त्र पढ़ना नहीं। क्या सिखाया जाता है? आत्मा जिसके वजह से, आत्मा जिसके कारण से अशांत है, जिसके कारण से मैं परेशान हूं, जिसके कारण से घर में सास बहू का झगड़ा है, भाई भाई का बंटवारा है, जिसके कारण से राग है, द्वेषता है, जिसके कारण से यवनस्व चल रहा है, जिसके कारण से पूरी अशांति फैली हुई है, उसका नाम है मन। क्या यहाँ जो भाई बहन मेरे बैठे हुए हैं, क्या कभी आपने सोचा विचार किया कि मेरा मन शांत कैसे हो? घर के अंदर में सास पूजा करती है दुर्गा माता की, बहू पूजा करती किसी गुरु के द्वारा बताई पूजा को, पिताजी पूजा करते भगवान कृष्ण की, बेटा जी पूजा करते हनुमान जी की, लेकिन घर में खटपट करती रहती है। एक शेष जी थे, उनकी पुत्र वधू और उनके धर्मपत्नी दोनों का रोज कलेश होता रहता। उनके मित्र थे पंडित जी, तो पंडित जी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया था। दोनों आपस में बैठते थे। पंडित जी ने सोचा कि हरिद्वार गंगा में स्नान करना है और स्नान करने के लिए जाना होगा तो खर्चा नहीं है। पंडित जी के पास गया, सेठ जी के पास गया, कहा कि सेठ जी गंगा स्नान करना, आपको भी करना है और आपकी धर्मपत्नी को भी करना। आपके घर में सास बहू का जो झगड़ा है, ये झगड़ा गंगा स्नान करने से खत्म होगा, क्योंकि गंगा में डुबकी लगाएंगे तो मन साफ हो जाएगा। झगड़ा मन से है। शेर जी शेखानी बड़े खुश हुए, चले गए हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए। वहां गंगा मैया में शेखानी ने 7 दिन डुबकी लगाई। हे गंगा मैया, तेरी सौगंध, घर में जाके बहू से झगड़ा नहीं करना है, पीछे पीछे का पाप मेरा धो दो, आगे तो मैं करूंगी ही नहीं। उसके बाद चले गए वापिस घर में गए। घर जाते सेठ ने कहा कि बेटा चाय बनाओ, पंडित जी को दक्षिणा दो, क्योंकि गंगा स्नान करके आए हैं, तुम दान दोगी तुमको पुण्य। सास बैठी, ससुर बैठे, पंडित जी बैठे। 2 महीने का ही बच्चा था। चाय बनाने किचन में चली गई, पतीला चढ़ाया, पानी, दूध, चाय, चीनी डाल दी, और जैसे थोड़ा गर्म हुआ तो बच्चा रोने लग गया। बच्चा लेने के लिए चली गई, पीछे से चाय उफान आ गया तो शेखानी में भी उफान आ गया। पंडित जी को सेठ जी कहते हैं कि पंडित जी ये क्या है? तो जो था वही है। अरे भाई, बाहर की गंगा में नहाने से शरीर तो साफ होगा, लेकिन एक भीतर गंगा है। मेरी प्यारी भाई बहनों, भीतर की गंगा में स्नान किया था मीरा ने, सावित्री ने, सीता ने, गार्गी ने, बेत्री ने, लोपा ने, मुद्रा ने, बहुत सी ब्रह्मवादिनी बनी हैं। उन्होंने घर में अपने पति की सेवा करते हुए, बच्चों को पालते हुए, उन्होंने क्या किया? अंदर की त्रिवेणी में स्नान किया। अंदर भी एक गंगा है, अंदर भी एक जमुना है।
अंदर में भी सृष्टि है, अंदर में भी सूर्य है, अंदर भी चंद्रमा है, अंदर में भी सभी घाट हैं। हम बाहर के घाटों में घूम रहे हैं। अर्षद तीर्थ करे परिक्रमा और सद्गुरु भी मिटे न धर्मा। हमें किसकी आवश्यकता है? हमें आवश्यकता गुरु की भी है, लेकिन आवश्यकता जीवन में सद्गुरु की भी है। किसी भी संत को, किसी भी महात्मा को आप कुछ भी मान सकते हो, आप स्वतंत्र हो। मानने से ये नहीं है कि वो वैसा हो जाएगा। सद्गुरु चारों युग में प्रकट होते हैं। सारे संसार के लोग मिलकर के, सारे धर्म के लोग मिलकर के किसी को सद्गुरु नहीं बना सकते हैं। सद्गुरु एक व्यापक सत्ता है। क्या कहा? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। वह सद्गुरु इस कपड़े में भी है, हवा में भी है, अग्नि में भी है, सुगंध में भी है, दुर्गंध में भी है, मुर्दे में भी है, जिंदे में भी है। वो सब जगह मौजूद है और वह संसार में अपनी इच्छा से मानव का रूप धारण करके आ जाता है। भगवान राम को मिले थे, भगवान कृष्ण को भी मिले थे, हनुमान जी को भी मिले थे, ऋषियों को भी मिले थे। कलयुग में नहीं रहे। तब क्या हुआ? हम जैसे बहुत से लोग बाबा बन गए, हम जैसे बहुत से लोग गुरु बन गए। क्या करने लग गए? गुरु मंत्र देने लग गए। किसको देने? कान में गुरु मंत्र देने लग गए। मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं, बताना मत, जप करो, दक्षिणा दो, मैं अपने आप आपको कल्याण कर दूंगा। क्लेश तो नहीं बेटा। तो क्या करना चाहिए हमें? जो पूजा कर रहे हैं, इसी पूजा के साथ अगर आप चाहते हो तो विचार आपको करना है। यदि सभी भाई बहन अगर चाहते हैं कि ये मेरा जो जीवन है ये जीवन सार्थक हो, अभी तक तो नहीं हुआ है। ईश्वर की कृपा है, बाबा की भी कृपा है, जो पूजा कीर्तन करते हैं उसका ये पुण्य प्रताप है कि आज आप सुन रहे हैं। मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं, मैं किसी बाबा का प्रचारक नहीं हूं, मैं किसी मतांतर के विचार लेके नहीं आया हूं, मैं कोई हिंदू मुसलमान का विचार लेके नहीं आया हूं। मैं मानवता के कल्याण के लिए ईश्वर के ज्ञान का संदेश सुनाने के लिए आया हूं। आप सभी ईश्वर की संतान हो। हम भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण या दूसरे हमारे ऋषि हुए हैं, हम उनकी संतान हैं। हम गौतम के, वशिष्ठ के, भारद्वाज के, विश्वामित्र के, अथर्वा के, वेद के, कुश के, नारायण के, मनु के, उदालक के, हम उनकी संतान हैं। हम ऋषियों की संतान हैं। ऋषि क्या करते थे? ऋषि योग के द्वारा अपने आत्मा की चेतना को परमात्मा से जोड़ते थे। हम क्या करते हैं? हमारी आत्मा की चेतना मन के माध्यम से बाहर में फैला के रखते हैं। हमें बाहर का ज्ञान है, हमें अंदर का ज्ञान नहीं है। बाहर का ज्ञान के अंदर में द्वंद्व है, अशांति है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये दुख दूर कैसे हो, इसके लिए एक ही ज्ञान है, एक ही मार्ग है। मने कदम वेद कहते हैं, गीता कहती है, कैसे ही मार्ग? आप लोग सब बैठे हुए हैं, आपके शरीर में अन्न ग्रहण करने के लिए संसार के तमाम लोगों के एक मुख में ही देते हैं, एक ही मुख, एक ही द्वार है। ईश्वर ने, परमात्मा ने इस शरीर का परिपोषण करने के लिए एक द्वार दिया, मुख दिया है। मुख के अलावा आप भोजन नहीं कर सकते। वैसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर में एक दरवाजा है, एक द्वार है, उसका नाम है हरि का द्वार। उसके अलावा जो द्वार है वो क्या है? वो है नरक के द्वार। जो नरक के द्वार हैं उससे निकलती है गंदगी। कौन कौन से द्वार हैं? दो आंख आपकी, दो कान आपके, दो नासिका आपकी, एक मुख आपका और दो हमारे मलमूत्र के रास्ते। 9 दरवाजे हैं आपके शरीर में। आप भी भांति जानते हो।
9 द्वार के द्वारा इस शरीर के 9 दरवाजों के द्वारा आपके शरीर की गंदगी बाहर जा रही है। और अंत समय में ये आत्मा आंख से, मुख से, कान से, नासिका से, मलमूत्र के रास्ते से शरीर से निकल गई तो आप कहां जाओगे? जहां पर गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कीट, पतंग, जीव, जंतु, इसके पहले कहां जाओगे? भूत में, प्रेत में, सूक्ष्म बहुत सी योनियां हैं, उसमें जाओगे। करोड़ों करोड़ों जन्मों में वहां जाना होगा। 184 भोग कर ऊपर अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। संतों ने क्या कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही, गुरु से क्या में अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई थी। अंत समय में जब श्याम नयन का दूध आता है, मृत्यु का समय आता है, आंखों से देखना बंद होता है, कानों से सुनना बंद होने लग जाता है, श्वास की गति बंद हो जाती है, धड़कन धीमी पड़ जाती है, तब क्या सोचता है, काश मैं जीवन में सदगुरु खोज देता तो आज ये नौबत नहीं आती। क्यों? जन्म है तो मृत्यु तो है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंदा जंजीर। जीवन मिला है किस लिए? या तो संसार में सारे काम धंधे करते करते उसी में ही चले जाओ, या फिर काम धंधा करते हुए सदु की सन में जाकर के परमात्मा का भजन करके परमात्मा की प्राप्ति कर लो, अमर पद को प्राप्त कर लो। करना क्या है आप समझो। रास्ते 2 हैं, मैंने बता दिया। एक रास्ता है जिससे आत्मा की गति मुक्ति होती है, और रास्ता आपके सिर में बंद है, उसमें ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी साधु, संत, महात्मा और आज के जो गुरु हैं उनके पास नहीं है। आपको कड़वा लगे तो इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं तो सत्यवाणी कह रहा हूं। आज संसार में 40 साल से भ्रमण करता हूं, ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं। संतों के पास जाते हैं, मिलते हैं, चाहे कुंभ हो चाहे और हो, सबका दरवाजा बंद है। ध्यान से समझ लो, हमारा और जिनके पास जाते हैं उनका दोनों का पट बंद है। जो बंद है तो कैसे बात बनेगी? एक राजा थे, उन्होंने कहा संतों को, ऐलान कर दिया कि जिस महात्मा ने परमात्मा को प्राप्त किया है वो मुझे भी करवाए, और यदि आप सभी को परमात्मा नहीं मिला है तो सब लोग काम करो। सबसे पूछते हैं आपको परमात्मा मिला? नहीं, चलो जेल में। सबसे पूछा, नंबर आ गया पंडित जी का कि पंडित जी का तुम्हारा नंबर है, तुमको बताना होगा, जवाब देना होगा, नहीं तो जेल में जाना होगा। पंडित जी हुए उदास, घर में वे पढ़ी लिखी बच्ची थी, कहा पिताजी आप इतने सुस्त क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं? कहा कि बेटी कल मेरा भी नंबर है जेल में जाने का। क्यों बेटा? राजा ने ऐलान कर रखा, परमात्मा को मैंने देखा नहीं तो मुझे जेल जाना होगा। पापा बस छोटी सी बात पिताजी, राजा से कहो मेरी बेटी जवाब देगी मैंने परमात्मा देखा। राजा के पास संदेश ले लिया, चली गई। बेटी ने कहा कि राजन मैंने परमात्मा देखा है, तुम देखना चाहते हो? तो आप देखना चाहता हूं। तो जितने तुमने साधु संत महात्माओं को कैद किया है पहले उनको रिहा करो। सभी को यहाँ बैठा हो मेरे सामने, आगे देखो बच्ची, अगर परमात्मा नहीं दिखा तो तुमको जेल दे दूंगा, मृत्युदंड भी दे सकता हूँ, ताकि मुझे पता है तुम राजा हो। लेकिन देखना है तो सबको बुलाओ। सबको बुला लिए, सभी मंत्री को बुला लिए, सबको बैठा, कहा कि 20 फुट लंबी
2 बल्ली लेकर के आए, 2 बल्ली लेकर के आ गए। कहा कि एक बल्ली को यहाँ काट दो, एक को इधर में काट दो, दोनों काट दिए। 2 रस्सा लेकर के आओ, 2 रस्सा भी लेकर के आ गए। कहा कि राजन तुमको परमात्मा से मिलना है, हाँ तो नीचे उतरो, मुझे सिंहासन दो, मुझे 5 दिन के लिए राजा बना दो, नहीं तो परमात्मा नहीं दिखेगा। राजा नीचे उतरा, बच्चे को सिंहासन बैठा दिया। कहा कि अब मैं राजा हूं, मेरी बात माननी होगी। कहा पर सिपाही को, राजा को इस खंभे के बांध दो और पंडित जी को इस खंभे के बांध दो, दोनों को बांध दिया। तब वो बच्ची कहती राजा से कि राजन मेरे पिताजी को खोल दो। ध्यान से सुनना इस बात को, ए राजन मेरे पिताजी को खोल दो। राजा क्या कहता है, अरे मूर्ख, मैं राजा होता तो दंड देता, तुमको ज्ञान नहीं है कि मैं बंधा हुआ हूं। तो बच्ची कहती है यही समझाने के लिए मैं आई हूं कि सभी बंधन में है जी। एक ऋषि है अमुक जगह, उसको बुलाइए, वो परमात्मा को जानता है, उसने देखा है, वो तुझे मिला देगा। अरे सारे अंधे हैं, सारे बंधन में हैं, इनसे तुम क्या अपेक्षा रखते हो? तुम भी अंधे, वो भी अंधा, इधर से अंधा आवता, इधर से अंधा आए, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे तो बताएगा। बंधन बंधे नहीं कटे, कटे रहे निर्बंध। सारा संसार ये 3 लोग, यहां तक भी कर ऋषियों ने माया के वसी पड़े, मतलब माया के गुलाम, माया के बंधन में माया के वसी पड़े। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद सनत संगम गौरी पुत्र गणेश, 3 लोक में मन का राज है। सभी जीव 3 लोक के अंदर में, परमात्मा 3 लोक से परे है और वह सदगुरु ठीक परे है। अमर लोक से आमी सदगुरु संत प्रधान। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमें मानव का तन दिया है, और मानव के तन को प्राप्त करने के बाद यदि हम भटक रहे हैं, हमारे जीवन में भटकाव है, हमारे जीवन में तनाव है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं होगा। ऐसे ही खाते पीते जीवन बिता देना अच्छा नहीं। जिनमें विषय विकार में निशा से सुख पाए, हाथ हीरा आया गया धोखे जन्म। ऐसे दिन भर काम करते हैं, ताश पत्ती खेलते हैं, दुकान में काम करते हैं, कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, और रात में भोजन करके ऐतिक सुख में रात बिता देते हैं। पूरा जीवन एक श्वास, एक हीरे से भी कीमती है। एक श्वास जो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसकी कीमत 3 लोग की संपत्ति से भी महंगा है। और 24 घंटे में आप 21,600 श्वास पशुओं की तरफ आप बिता देते हैं। श्वास बिताओ व्यर्थ में, कीट पतंग समान, अधूर चेत बावले करते दुर्सपना। 3 लोग की संपदा एक श्वास नहीं, हीरा समय मूल्य है हरि भजन के मान। देखो हो क्या रहा है कि 3 लोग की संपदा आए बसे घर माही, तबहु मन शीतल नहीं और मिलन मन माही। हम लोग क्या कर रहे हैं? माया के पीछे दौड़ रहे हैं। क्या करते हैं? जिसको कल छोड़ के जाना है उसी को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। मेरे पास बढ़िया मकान होना चाहिए, मेरे पास सारी सुविधा हो होनी चाहिए, मेरे पास में गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो, बैंक बैलेंस एक साथ जोड़ होना चाहिए। लेकिन विचार करना चाहिए कि कल मैं नहीं रहूंगा, ये सब रहेंगे, मैं वो भी इकट्ठा करूं जो मुझे साथ जाए। जन्मे वाला इस जगत में अवश्य एक दिन जाएगा, प्यारे उनके प्रभु को सुनो, नहीं तो अंत पछताएगा। धन तारा सुख नारी तो मात्र में छूट जाएगा। अरे कल किसी और की माता, कल किसी और की बहन, कल किसी और की पत्नी, कल किसी और के पति, कल किसी और के चाचा ताऊ पिता थे,
आज किसी और के हैं, कल कहीं और के हो जाएंगे, हमारा कोई एक नहीं है। ये तो कर्मों का लेखा जोखा है, लेन देन है, इसके भुगतान के लिए मिला है। लेकिन नहीं, केवल भुगतान के लिए ही नहीं मिला है, भुगतान को खत्म करने के लिए मिला है। ये मनुष्य का जीवन कर्मों की जंजीर से बंधा हुआ है आत्मा, उसको तोड़ने के लिए कैसे तोड़ोगे? इसके लिए एक ही ज्ञान है, सिर्फ एक ही ज्ञान। आप लोग सोचते होंगे महात्मा कहां से आगे एक बताने वाले, सब तो अपना अपना बताते हैं, इसलिए बताते हैं अपना अपना। आपको बता दूं मैं, ये पट बंद है इसलिए अनेक अपना अपना बताते हैं, और जिसका एक भूल जाएगा वो एक ही बताएगा, क्योंकि वो है ही एक द्वार प्रभु मिलन का, एक बारक प्रभु मिलन का, अन्य द्वार नहीं को। ब्रह्म विद्या प्रकाश में योग युक्ति रत हो, केवल एक परमात्मा का मार्ग मिलता है। ये किसे मिलता है? ब्रह्म विद्या के द्वारा। ब्रह्म यानी ईश्वर, परमात्मा, विद्या यानी ज्ञान। जो विद्या परमात्मा से प्रकट होती है उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। और ये जो ब्रह्म विद्या है, तीन लोक के तमाम जीव, चाहे वो साधु हो चाहे वो भगवान हो, वो नहीं बता सकते। उसका एक गुरु है, उस गुरु के बारे में कहा कि नित्यनादि गुरुदेव। क्या पढ़े लिखे लोग भाई बहन, नित्यनादि किसको बोलते हैं? जिसका कोई अंत नहीं। नित्यनादि गुरुदेव चारों युग जग प्रगटियां, अनुरागी पद से ब्रह्म विद्या गुरु आदि है। परमात्मा का निधि दूत है, ब्रह्म विद्या का आदि गुरु है, वह जीवों का कर्णधार है। उस सद्गुरु की खोज करने के लिए हम आपको ये सुंदर चलता फिरता दिव्य मंदिर मिला है। इसको खाने में, पीने में, भोग में मत बिताओ। अनेक जन्म बिता चुके हैं, अभी भी उसी में बिताने में लगे हुए हैं। अरे अभी तो जगो, अभी जगो, अपने आप को जगाओ, ताकि हम जीवन में कुछ इतना तो कर लें, इतना कर लें, इतना तो कर लें कि मृत्यु के बाद मनुष्य का जीवन तो मिल जाए। एक विधान है जीवन में, अगर हम इतने ज्यादा साधन भजन नहीं कर पाए तो कितना तो कम से कम कर लो, कितना तो धन कमा लो, जिससे पुनः वापिस हम खरीद सके कि मरने के बाद उस कुल के अंदर में मानव का जीवन मिलती है। इसका भी विधान है। सदगुरु क्या कहते हैं वेद में? ऋषि पुत्र, ऋषि अथर्वा क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्म विद्या के प्रकाश में, सद्गुरु के सानिध्य में जो जीव भजन करता है वो मृत्यु के बाद 84 में नहीं जाता है, तो पुनः मानव का शरीर प्राप्त होता है, फिर पुनः उसको गुरु मिलेगा, फिर मार्ग मिलेगा और परमात्मा की प्राप्ति करेगा। तो जीवन में दुर्लभ क्या है? मानव जीवन प्राप्त करना। बड़े भाग्य मानव तन पावा, ये तो आपको मिल गया। इसके बाद दुर्लभ क्या है? धन कमाना नहीं है। भारत देश के अंदर में मेरे संपर्क के लोग गरीब से गरीब हैं, लाखों, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर भी हैं। दोनों ही परेशान हैं, दोनों में शांति कहीं नहीं। शांति किसमें है? सद्गुरु के चरणों में जो भजन करता है, चाहे गरीब हो अमीर हो। आत्मा गरीब नहीं है, आत्मा अमीर नहीं है। ये तो हमारी एक अवस्था है। पूर्व में क्या आवाज हो, हमारा पुण्य है, उसी का बैंक बैलेंस मिल रहा है और कुछ नहीं। इसमें हम भूले हुए। दुर्लभ है क्या संसार में? केवल एक ही चीज दुर्लभ है। दुर्लभ सद्गुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाए, देव सदा फल हरि कृपा, तब अमरा खुल जाए। जो आप चित्र देख रहे हैं गुरुदेव का, आप क्या कहते हैं कि मैंने ईश्वर को प्राप्त किया है, अनुभव किया है, आपको भी करवा दूंगा। तो करना है क्या लोग? मैं करवा दूंगा। क्या कहा आपने? अद्भुत मार्ग योग विहंगम,
आज विश्व की धरती पर कोई ये बात नहीं करता। क्या करें? अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचा। महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तोहे मिलाऊंगा, कहे सदापर परमानंदा आवाज करो न मिटाऊंगा। मैं आपका पुनर्जन्म नहीं होने दूंगा। जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु अज्ञानता में नहीं होगी। आपकी मृत्यु होगी आपकी इच्छा से होगी। मैं आपका बंद कपाट खोल दूंगा, आपका दरवाजा खोल दूंगा, आपका रास्ता खोल दूंगा। जब रास्ता खुल गया तो जाने में तो कष्ट है ही नहीं। तो दरवाजा तो सबका बंद है, और ये दरवाजा किसी बाबा को 1,00,000 करोड़ रुपया देने से नहीं खुलेगा। ये दरवाजा खुलेगा तो आपके समर्पण से, आपके प्रेम से, आपकी सेवा से, गुरु के चरणों में विश्वास से, गुरु कृपा से खुलेगा। गरीबों का खुलता देखा और अमीरों का बंद होते देखा है। कोई गरीबी मेरी नहीं चलेगी, कोई पैसे का प्रभाव नहीं चलेगा। समर्पण स्वीकार करना होगा कि तुम मेरे सद्गुरु हो, मुझे सेवा का मौका दीजिए। सेवा का मतलब पैसा नहीं। आज तक तो बाबा लोग पैसे में लगे रहे और देखिए विचार कीजिए, हम आप तो भ्रष्ट व्यक्ति पैसा के काम कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन गुरु है ज्ञानी वो क्यों कर रहे हैं? कोई छोड़ के जा रहे हैं, अभी छोड़ के जा रहे हैं। अरे छोड़ना है विकारों को, इकट्ठा करना दिव्य गुणों को। तो विचार करो आप क्या कर रहे हैं कि जब तक 1,00,000 जीव जीते जी जो ग्रस्त हो, परमात्मा से मैं जब तक नहीं मिला दूं तब तक मैं जाने की सोचूंगा नहीं। संपूर्ण विश्व में जब तक शांति स्थापित नहीं होगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। शांति स्थापित करने के बाद सोचूंगा। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्येय, वृद्ध द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। तो एक ऐसा गुरु है संसार में, सारे मात मतांता धर्म जातिवाद से अलग परमात्मा का निजी दूत है। हम परमात्मा के जीव हैं, हमें परमात्मा चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? आनंद चाहिए। और हम किसमें दौड़ रहे हैं? सुख चाहिए। सुख तो इंद्रियों का विषय है। जीव को अच्छा खाने के लिए चाहिए, कानों को अच्छे सब सुनने के लिए चाहिए, नासिका को सुगंध सुनने के लिए चाहिए, इंद्रियों के अपने अपने भोग चाहिए। अरे ये तो मधुमक्खी का छत्ता है, छेड़ोगे तो काटेगा। आत्मा को क्या चाहिए? इस 3 लोक के आत्मा को काम आने वाली कोई चीज नहीं। इस मृत्युलोक में, इस नाशवान जगत में आत्मा को काम आने वाली कोई चीज नहीं है। केवल शरीर, केवल इंद्रियों को, केवल मन का भोग करने के लिए काम आती है। आत्मा को नहीं आती है। आत्मा तो फंसी हुई है। आत्मा को क्या चाहिए? आनंद। आनंद गुण किसका है? भगवान का नहीं। ये भी आपको पता रखा होगा क्योंकि आप तो सही सुन के आ रहे हैं। आनंद गुण परमात्मा का है। आनंद गुण भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के शरण में प्राप्त किया था और अर्जुन को उसका उपदेश किया था। तो हम आपको क्या चाहिए? आनंद। और भी है, पहले बता देते। हम लोगों को पहले घटकरी बांधी हुई है। गुरु मंत्र ले लिया, मैंने गुरु बना लिया, अब मैं बदली नहीं करूंगा। मैं पहले बता देता हूं क्योंकि मेरे साथ एक चीज आई थी, मैंने तो 14 गुरु बनाए। हम गुलाम नहीं हैं, हमें ज्ञान चाहिए। तुम ज्ञान दे दो, गुरु उसको बनाओ जो आपको मन का भेद बता दे। गुरु उसको बनाओ जो बिना माला, बिना मंत्र आपकी आत्मा को बंधन से छुड़वा दे। गुरु उसको बनाओ ये बात बता दे, इस तन में मन काम से निकल जाए ठोर, और गुरुगम हो तो व्रत लो, नहीं तो गुरु पर गुरु बोल। अगर आगे के गुरु के पास जाने की प्रथा नहीं होती तो भगवान राम भी आगे नहीं जाते।
गुरु वशिष्ठ उनके गुरु थे, लेकिन विश्वामित्र के पास गए। अगर ये प्रथा नहीं होती तो प्राइमरी का बच्चा मिडिल में नहीं जाता। अगर ये प्रथा नहीं होती तो भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु श्री संदीप से ज्ञान लेके अगस्त्य मुनि के पास नहीं जाते, दुर्वासा के पास नहीं जाते, और अंत में सर्वमुनिंद्र के पास नहीं जाते। अगर ये प्रथा ऐसी होती तो मिडिल स्कूल के बच्चे हाई सेकेंडरी में नहीं जाते। अगर नहीं जाते तो आज ये पंखे भी नहीं चलते, वायाम भी नहीं चलते। ज्ञान अनंत है। ज्ञान के लिए अगर कोई रोकता है तो वह सबसे बड़ा अपराधी है। ज्ञान जीवन में चाहिए। ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान अनंत है, और अनंत को पाने के लिए किसी एक जीव से आपको नहीं मिलने वाला है। जीव का ज्ञान सीमित सीमित। गुरु की शक्ति, गुरु का ज्ञान सीमित होता है। सदगुरु का ज्ञान, उसकी शक्ति अनंत होती है, क्योंकि वह अनंत है। क्या लिखा नाम के आगे? अनंत लिखा हुआ। किसी व्यक्ति का लिखा हुआ, किसी समाज का बनाया गुरु नहीं है। ईश्वर का संदेश ही दूत है। वेद में प्रमाण मिलते हैं, संतवाणी प्रमाण मिलते हैं। चारों युग में प्रकट हों, ये बात गीता में भी आई है। लेकिन कथावाद क्या करते हैं? उसको पर्दा डाल देते हैं। अगर उसको खोल देंगे तो कथावाद सबको आप कुछ नहीं देने वाले, इसलिए पर्दा डाल दिया। रामायण में कुछ चीजें हैं उसको ढक दिया, गीता की भी उनको ढक दिया, संतवाणी कुछ चीज आती है उसको ढक दिया। और एक तो बोलते हैं, उसको बोलने से हम लोग कुछ दे देते हैं। क्या? गुरु न ब्रह्मा, गुरु न विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बोलते ही क्यों बोलते हैं? कि मुझे गुरु समझ ले। मैं गुरु नहीं हूं मेरे पास। प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मैं गुरु नहीं हूं, मैं गुरु नहीं हूं। और मुझे किसी गुरु समझ लिया तो मझधार में डूबेगा और मैं भी डूब जाऊंगा। आप ही गुरु। मैं तो हूँ लाइनमैन, बिजली गवर्नमेंट की, मकान आपका, मैं तो कनेक्शन गवर्नमेंट के आदेश से देता हूँ, तो लाइनमैन की बिजली होती नहीं। ज्ञान गुरु का है, आपका आदेश है, तो बांटो इसको। लेकिन यदि मेरे मन में भाव आ गया कि मैं गुरु बन जाऊं, अच्छा माल, अच्छा दर्शन मिलेगा, तो मैं भी डूबूंगा और आपको भी ले डूबूंगा। केवल संसार में जीव का तन तारण एक ही सदगुरु है। तो रामन ने कहा कि कर्म भाव से कूदर नावा, दुर्लभताज सहज करी पावा। तो हमें आवश्यकता किस बात की है? सदगुरु की खोज। एक सत्संग से समझ नहीं आएगा, दो चार सत्संग करवाइए, तब जाके थोड़ा थोड़ा ऊपर का गड्ढा उतरेगा। भ्रांतियों से भरे पड़े, संशय से भरे पड़े, अविद्या से भरे पड़े, उसको हटाएंगे तब अंदर से भूख लगेगी, हाँ ये चाहिए। गुरु क्या कहता है कि पूरा जीवन तो आपने दूसरे के पीछे बिताया है, उसका ज्ञान आपके पास है। मैं जो ज्ञान देता हूँ, जो साधना बताता हूँ, इसको केवल एक साल करके देख लो। यदि आप में परिवर्तन हो, आपको सत्य मिले, आपका मन शांत हो, आपका मन अंतर्मुख हो, आपको पसंद हो, मैं दर्शन दे दूं तो मानो, वरना छोड़ दो। मैं खूंटे के नहीं बांधता हूँ, खूंटे के तो पहले से बंधे हुए हूँ, मैं तो खोलने के लिए आया हूँ। विचार आपको करना है। पहले दिमाग में सोचिए कि मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं कोई राजपूत नहीं हूँ, मैं कोई बनिया नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं एक मानव हूँ। और क्या हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। ये विचार पहले लाना होगा, तब बात बनेगी। नहीं तो हम संकीर्णता के दायरे में बंधे हुए हैं। मतमतांतों की वापों में आज के जीव फंसे हुए हैं। इससे निकलो बाहर, मानव बनो। मानव के बाद मानवता घटित होनी चाहिए, तब विचार उठेगा कि इस शरीर का निर्माण करने वाला कोई देव नहीं है, कोई और नहीं है, ईश्वर है। देखो कैसा सुंदर बिल्डर इस दुनिया को बनाया, ये भी बना दिया, जिसमें न ईंट, न गारा, न कंकर, न पत्थर, न इसमें लोहा लगाया है, न कहीं गजाल लगाया, न कोई स्टूप लगाया है, न कोई सिलाई की है। इतना सुंदर बना दिया और भीतर स्वयं छुप गया। कहां मिलेगा परमात्मा? आपके भीतर, आत्मा के भीतर। हम क्या कर रहे हैं कि बाहर बार खोजते अंतर की सुधि नाही,
और बिन सदगुरु पाओ नहीं भटकी मरो जग माई। कोटि यानी 1 करोड़, कोटि यज्ञ जब तब करे, कोटि यज्ञ वरदान, ये करने से भी नहीं होने वाला कुछ। मैं कहता हूं मेरे स्नान में तो नहीं है, ईश्वर की वाणी। कोटि यज्ञ जब तब करे, कोटि यज्ञ वरदान, चिंतन एक पल शब्द का तुझे देता ही समान। परमात्मा ने उसने ये आपको सुंदर जीवन दिया है, उसको स्वीकार करो। हम तो परमात्मा को स्वीकार करते ही नहीं है, हम तो परमात्मा के नाम पर कुछ और कर रहे हैं। एक प्रसंग लिखकर सुनाता हूं, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। एक सेठ जी बहुत पूजा करते थे, जैसे हम आप सभी करते हैं। सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा। लड़के की शादी की, बहू आ गई और बहुत अच्छी शादी का थी। 2-3 दिन ही हुए थे। शेर जी अंदर पूजा कर रहे थे, जैसे हम लोग घर में करते, माला ले करते, माला फेर रहे हैं। अरे बेटा देखना किचन में दूध गर्म हो गया होगा, ऐसे शेर जी थे। एक मित्र आया शेर जी के कि बेटा शेर जी घर में है, ताकि भाई साहब घर में नहीं है। शेर जी दुकान में ससुर तोलने गए। शेर जी अंदर सुन लिए तो झूठ बोलती है, और वो अच्छी नहीं है। तब तक दूसरा मित्र आ गया, कहा कि बेटा शेर जी घर में है, कि शेर जी घर में नहीं है। शेर जी जूती कटवाने मोची की गए। अब शेर जी को थोड़ा और अंदर से उफान आने लग गया कि झूठ पर झूठ बोल रही है। तब तक तीसरा मित्र भी आ गया, कहा कि बेटा शेर जी घर में है, तो हाँ घर में है, बहू से झगड़ा कर रहे हैं। और शेर जी से रुका नहीं गया, बाहर आया, ताकि बेटा तुम्हारे माँ बाप ने झूठ बोलना सिखाया क्या, सच बोलना सिखाया नहीं? पिताजी मेरे माता पिता ने तो सत्य के सिवाय कुछ सिखाया ही नहीं। झूठ तो मैं आपके यहाँ आके देख रही हूँ। तो पिताजी तो ससुर हो गए ना, थोड़ा और गर्म हो गए कि तुमको बात करने का ढंग करने। पिताजी मैंने कौन सी बात करते? अरे बेटा पहला मित्र आया, बोला ससुर दुकान में तो रहे हैं। दूसरा आया, मोदी के जुत्ती कटवा रहे हैं। तीसरा आया तो बोला बहुत सी झगड़ा कर रहे हैं। अरे सभी झूठ का। पिताजी बिल्कुल एकदम सब। पहला व्यक्ति आया तब ओम नमः शिवाय की माला फेर रहे थे, मन दुकान में सरसों तोड़ रहा। शेर जी सोचता बात तो यही थी। दूसरे आए तब गायत्री मंत्र का जाप भी कर रहे थे कि गायत्री का जाप कर, मोती क्या जुत्ती कटवा रहे थे। पिताजी मैंने तो उनसे बात झूठ बोल दी। और तीसरा जब आया तो राधे राधे कर रहे थे और मेरे से झगड़ा कर रहे थे। तो बता बेटा मेरी तो यही स्थिति है, 40 साल से ये पूजा करता हूँ, लेकिन मन की तो मेरी यही स्थिति है। तो हमारे आपकी कैसी है ये? तो फिर आगे उम्मीद क्या रखते हो? इतनी जिंदगी तो बीत गई, आगे क्या उम्मीद रखते हो? सोचो, विचार करो। सोचना आपको है, बीत गई सो बीत गई, बच्ची उसको तो लगा दो कम से कम। अगर उसी को नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा? हम सभी लोग, हमारे अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, सेवा भाव है, सब कुछ है, केवल एक बात नहीं है, सच्चा मार्ग नहीं है। आपको क्या चाहिए? सही मार्ग चाहिए, उस पर चलोगे तो अभी तो मार्ग ही नहीं है। सुबह टोलू का बैल जुड़ता है, दिन भर चलता है, वहीं आके खड़ा हो जाता है। उससे पूछो कितनी दूरी तय की, जहां था वही है। अरे हमने जिस दिन जिस पूजा आरंभ किया था, सोचो खुद अपना से पूछो, मैं नहीं करता अपना से, क्योंकि ये मेरी भी स्थिति थी, मैं तो मेरी भी बता रहा हूं। अपना से पूछो, जिस दिन हमने पूजा शुरू किया था वो भी आज भी वही कर रहे हैं। हमने 5 साल की उम्र हनुमान चालीसा शुरू किया, 80 साल में वही कर रहे, पूरा नहीं हुआ। हमारी वो स्थिति है। एक साधु सत्संग कर रहे थे और बच्चा पुष्प लेके मंदिर जा रहा था, तो साधु ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि बच्चा पुष्प लेके मंदिर में भगवान का दर्शन करने जा रहा है। तब तक एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया, 80 साल का, पुष्प लेके मंदिर जा रहा था।
ताकि बहुत बड़ी दुख की बात है कि एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ लेके मंदिर जा रहा है। तो सत्संग में बैठे प्रेमी ने कहा, गुरुदेव आपके लिए तो दोनों एक समान है, ये भेदभाव क्यों है? आगे भेदभाव नहीं है। बच्चे के मन में ये जिज्ञासा उठी कि मैं मंदिर जाऊं, भगवान का दर्शन करूं, पुष्प अर्पण करूं, ये अच्छी बात है। लेकिन एक वर्ण व्यक्ति 80 साल से घर से मंदिर के बीच में ही अपना जीवन बिता दिया, ये दुख की बात। उसका आगे नहीं है। मंदिर का मतलब क्या होता है? मन को अंदर करना। मंदिर को फिर अगली बार आएंगे, आप चाहोगे तो आगे की बात सुनाएंगे। मेरे पास बात नहीं है, ध्यान रखना। मेरे पास बात नहीं है, मेरे पास कहानियां नहीं है, चुटकुले नहीं है। मेरे पास साधना के द्वारा किया हुआ, गुरु का दिया हुआ अनुभव है। और अनुभव नहीं है तो सारी दुनिया के शास्त्र पढ़ लो, कुछ होने वाला नहीं है। राम राम तोता भी करता है, राम का ज्ञान नहीं होता है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित मुआ में कोई। नीचे का क्या था भूल गया, अब याद है क्या? आप कहेंगे ढाई अक्षर, नहीं ढाई नहीं, एक अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो गए। सारी दुनिया इसको नहीं समझी, एक का ढाई बना दिया। जब ये गीता का, ये गीता की आत्मा है, वेदों की आत्मा है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित मुआ में कोई। पंडित का मतलब क्या? अनुभवी। अरे किताब पढ़े, शास्त्र पढ़े, ज्ञानी बन गए, जानकारी ले ली, लेकिन खुद का तो ज्ञान ही नहीं है। वही क्रोध, वही इच्छा, वही व्यवस्था, सब कुछ वही की वही है। इसे कब छूटोगे? इससे छूटना है, नहीं तो वही मानता है। तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने उस दिन भी निवेदन किया था, मैं बिना दक्षिणा लेने वाला महात्मा हूं। बिना दक्षिणा लेने वाला महात्मा। दक्षिणा लेके मुझे करना क्या है? क्या काम आएगी? मेरे पास तो अपने जीवन के लिए है। कोई दक्षिणा नहीं है, कोई फीस नहीं है। फीस एक ही बात की है, आपको ईमानदारी से सोच करके, समझ करके कि मुझे अब आगे चलना है, तो गुरु से ज्ञान लीजिए, ज्ञान दिया जाएगा। देने के बाद आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बर्जी ने एक व्यक्ति को दवा दिया, पेट की बीमारी। व्यक्ति ने दवा ले ली, घर में चला गया, अलमीरा में रख दिया। 15 दिन की दवा दी। 15 दिन के बाद संजोग से बर्जी आ गए। कहा कि भैया कैसा हो? कि बर्जी वैसे ही है। दवाई को कैसे लिया? तो दवाई तो नहीं लिया। जब नहीं लिया तो दवा क्या करेगी? हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं तब सोचते हैं ये ज्ञान तो दे देते हैं, और लेके घर में गए फोटो, तो घर वाले बोले कहाँ बाबा ने क्या गए? और ये मन क्या कहेगा? कब कर लेते, कब कभी आता नहीं, फोटो को साइड में रख देते, तो गुरु क्या कर लेगा? इसलिए विचार करना है। अगर करने की मानसिकता है, सुबह शाम 10-10 मिनट बैठने की आपके पास में फुर्सत है, तब तो ज्ञान लेकर के विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ तो कीजिए। जीवन में बदलाव आएगा। नहीं आता है तो फोन नंबर मेरे हैं, मुझे कंप्लेन कीजिए। लेकिन पहले ही विचार करना होगा कि मैंने गुरु बनाया है, उस गुरु की कृपा से अब मुझे सद्गुरु मिल रहा है। ये उनकी कृपा है। ये जो सुन रहे हो, ये इन सब महात्माओं की कृपा है। विचार आपको करना है। आज वो साधना में बताने वाला नहीं, क्यों चेला नहीं बनाने। पहले आपको विचार करना, और फिर ये संख्या है। आप प्रत्येक मेरी बहन, प्रत्येक मेरे भाई 2-2-3 आदमी को लेकर के आओ। सबका भला हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मन शांत हो, सबके घर में सुख शांति होनी चाहिए। केवल अपने एक घर में नहीं, विश्व की शांति में हमारी शांति है। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोगों से एक निवेदन करना, बड़ा समाज है, कई लाख लोग हैं, मुझे नहीं चाहिए केवल यहाँ से वहां तक के लोग, इधर मेरे भाई, इधर मेरी बहनें, वो बैठे, मैं 1 घंटा फिर सत्संग करूंगा, प्रवचन करूंगा। ऐसा करवा सकते हो
तो आप करवाइए, फिर ज्ञान दो। ज्ञान देने का पैसा नहीं है, फ्री है, एकदम फ्री। और आप जितने साल के हो चुके हो उतने दिन करके देख लो, यदि आपको इतने दिन में कुछ महसूस हो, अच्छा लगे कि जिंदगी में जो किया आज तक उससे ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो आगे कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। इस ज्यादा और मैं क्या करूंगा? वो तो मैं तो आपको कह नहीं, समय तो आपको देना पड़ेगा। मुझे जो देना है दे दिया, वो देना का वो दे दूंगा। आपको देना पड़ेगा क्या? अपने आप का समय दान। कहां देना पड़ेगा? जहां सोते हो उसी बिस्तर पर नहा करके दीजिए, बिना नहाए दीजिए, नीचे बैठिए, ऊपर बैठिए, किसी दिशा में मुख दीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई परहेज नहीं है, केवल आपको बैठना है। इस मंदिर में भगवान को खोजना है। खोजने का तरीका है, आप अपने मन से बोलोगे तो नहीं होने वाला है। हर चीज का सिस्टम, योग को कोई बदल नहीं सकता है। मैं योग का प्रचार करता हूँ, योगा का नहीं। रामदेव बाबा का योग नहीं, पेट को हिलाना फुलाने वाला नहीं। मन को रोकने का, आत्मा को देखने का, परमात्मा को अपने साथ जोड़ने का योग का मतलब जो मैं आज ज्यादा तो ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि समझ में नहीं आती ज्ञान। मैं वही चीजें बताया हूं जो जीवन में समझ सकते हैं। ज्ञान तो अथाह है, समुद्र भरा पड़ा है। तो आप सभी से, मेरी प्यारी बहनों से, मेरे भाइयों से मैं एक ही निवेदन करता हूं, हमारे समाज का कल्याण हो, हमारे समाज का उत्थान हो, हमारे समाज में भाईचारा हो, हमारे समाज सबकी मैत्री भाव हो, आपसी द्वंद्व खत्म हो। उसके लिए यदि आप बड़ा चाहते हैं अपना और समाज का, यदि आप सबको अपने देशवासी समझते हैं, तो आप बुलाइए यहाँ पर। काम धाम वाले बाबा आएंगे तो बढ़ जाएगा। देखिए तो आपको काम धाम नारा नहीं है, जगह नहीं है, युद्ध नहीं है, तिलक नहीं है, छापा में कुछ है ही नहीं पास। देखिए कोई आदमी होगा, ज्ञान देखिए। संत की कोई जाति नहीं है, संत का कोई भेष नहीं है, संत की पहचान उसका ज्ञान। इसलिए आप लोग इतना तो जरूर कर सकते हैं, ये होल भर जाए तो लोग सुने, समझदार लोग भी आए। आत्मा समझदार होती है। समझदार से मतलब क्या है? जिसमें भगवान के प्रति आस्था है, वो सुनेंगे और समझेंगे, नहीं तो संकीर्णता में बैठे रहेंगे। क्योंकि सब लोग क्या बोलते हैं? पूरा करवा सत्य बोलना पड़ता है। स्त्री के पति एक होता है, वो पति लेवर होती है, तो गुरु मत बदलो। अगर बदल लिया तो गुरु का चेला कम होगा तो दक्षिणा कम हो जाएगी। अरे ठग बहुत तेरे भेष बनावे, गले लगावे फांसी, मूल मर्द की खबर नहीं जाने, कबर भजे विनाशी। इसलिए आप देश में आवश्यकता है सद्गुरु खोजने की। देखो दर्शनों को, देखो उपनिषदों को, देखो वेदों को, सद्गुरु की चर्चा है, केवल सद्गुरु की स्तुति है। हम उसको नहीं जानते हैं, इसलिए दुखी है। तो भूले हुए जगजीव को निज घर दे पहुंचाए, पथ प्रदर्शक विश्व का सद्गुरु देव कहाय। उसी का नाम सद्गुरु है। बोले सुखदेव भगवान की जय। तो बोलो भाई, बोलो सुखदेव भगवान की। तो हम सत्संग करवाना है, मेरे पास तो आत्मा को भोजन है, वो चाहिए। आप तो तैयार हो जाओ, लोगों को बुलाओ, प्रसाद कराओ, सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको दे दिया आपने घर में कर लिया, नहीं, सबके लिए। हम सब आत्मा हैं, सबको शांति। बात कोई समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेना, मैं जवाब दूंगा। ऐसे अपने संशय को, बात को मन में लेके मत जाइए, या श्याम रखिए ये महाराज की समझ में नहीं आई, मैं आपका भाई हूँ, समझाऊंगा, प्रयास करूंगा। बाकी आपको जय गुरु
हरि संग्राम जित घन दूषण तेरा तुलसीदास